Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to make a video on English language. I have seen and so many students finding it hard to learn the English tenses and the structure of a sentence. So many of you and my students have requested me to make a video on tenses and regarding English language. So this is my first video and inshallah I'm going to make so many videos on this topic and we will move step by step. So today I'm going to make a video on how to elaborate the sentence. First, before we start learning the English language, we have to understand the structure of a sentence basically. So here I'm going to tell you the structure of a sentence. We have to understand that what are the components on which our sentence is based on basically. हमें सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हमारा सेंटेंस जो है वो बेसिकली किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड अबव, दीज आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स विच helps to form a sensible sentence, and I have already given some easy and very basic examples over here. So basically, subject, what is subject? Subject is the person who is doing something, a doer. वो जो काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट कहलाता है. तो हमें सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बिल्कुल बेसिक लेवल है ताकि आप लोगों को समझ आ सके और आप लोग सीक्वेंस में मेरी वीडियोस को आगे चेक कर सकें. तो सबसे पहले हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है. तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस को इसके कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा. फिर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हमें अंडरस्टैंड करना होगा ताकि हम लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ सकें और सीख सकें. तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? वो जो काम कर रहा है, जिस चीज़ पर काम हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है. वर्ब क्या है? वो वर्ड है जिससे हम एक्शन हम कहते हैं अ वर्ब विच शोज़ एन एक्शन, जिससे हमें एक्शन का पता चल सकता है, यानी जो काम किया जा रहा है. वेदर इट कुड बी अ गोइंग, स्लीपिंग, ईटिंग, स्टेइंग, डांसिंग, जंपिंग एक्सेट्रा. हमारे पास कुछ भी हो सकता है. आई हैव मैंशनड क्लियरली फॉर्म ऑफ वर्ब. वाई आई हैव रिटन ओवर हेयर फॉर्म इसलिए लिखा गया है बिकॉज हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमारे पास जो वर्ब है अकॉर्डिंग टू द टेंस कौन सी टाइप यूज़ होगी. देयर आर बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ ईच वर्ब, यानी इस दुनिया में जितने भी वर्ब्स हैं, वट एवर इट इज़, हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं. एवरी वर्ब हैव 3 फॉर्म्स. वो मैं आपसे ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. आपको जो है वो मैं लिंक से दे दूँगी कमेंट्स में, सो आप जो है उसको फॉलो अप कर सकते हैं कि वर्ब्स क्या हैं. सेकेंडली, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत कॉमन है. आप लोग छोटे होते हैं, क्लासेस में सीखते हैं ए एन एंड द, तो हमें ये चीज़ें तो वैसे ही याद हैं. बट मैं आपको कुछ मज़े की चीज़ भी बताऊँगी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसिकली गलती कर रहे होते हैं. उसके बाद आता है प्रीपोजिशन. इस वर्ड को आप जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्री एंड देन पोजीशन. तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले. और पोजीशन किसकी है? नाउन. प्री मीन्स बिफोर एंड पोजीशन ऑफ अ नाउन. तो नाउन से पहले जो चीज़ आ रही है हमारे पास वो प्री पोजीशन कहलाती है. उसके बाद आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, और यू कैन ईजिली कॉल इट आउट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या है? ऐसा वर्ब जो हेल्प करता है सेंटेंस को उसका जो है सेंस देने के लिए. ठीक है. तो आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स ओवर हेयर. My father is going to a market. Now I'm going to mark the things out that I have already mentioned above. हम सबसे पहले इसके components में इसको जो है तोड़ेंगे. हमें सबसे पहले चीज़ पता करनी होगी कि सब्जेक्ट क्या है. My father is the person who is doing something that is called our subject. And the verb गोइंग, गो, आपके पास वर्ब है. ing सिर्फ कंटिन्यूस टेंस के लिए लगता है. जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको उसके साथ साथ ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करती रहूँगी. बट अभी के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये हमारे पास क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. अब यहाँ पे ing के अलावा सिर्फ गो है. गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है क्योंकि ये हमारे पास जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. कैसे पता चला? इस इज़ की मदद से पता चला. ये इज़ क्या है हमारे पास? इट इज़ हेल्पिंग वर्ब जो हमें टेंस को समझने में मदद दे रहा है. अब वो कहाँ जा रहे हैं? मार्केट पे जा रहे हैं, यानी मार्केट पे काम हो रहा है. दैट इज़ आर ऑब्जेक्ट, और दिस टू इज़ द प्रीपोजिशन. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो शी क्लीन्स द रूम. अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं शी जो है हमारे पास हो गया सब्जेक्ट,
द रूम जिस पे काम किया गया ये हो गया ऑब्जेक्ट, और जो क्लीन्स है जो हमें काम यानी एक्शन शो कर रहा है इट इज़ वर्ब। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज़ नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एज़ वी कैन सी देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब हेयर, यानी सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मेंशन है। तो ये हमारे पास कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है उसी का मैंने एक और जो है एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ लिखा है, ही ड्रिंक्स कॉफ़ी। ये भी हमारे पास प्रेजेंट सिंपल की ही एग्जाम्पल है। ही इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ डूइंग समथिंग एंड ड्रिंक इज़ द वर्ब विच इज़ in the process, and the coffee is the object on which the work is being done. So right now today in this video I hope that you have understand what is the sentence and how you can break the sentence into its component to understand the structure of a sentence. These are the basic components on which any kind of sentence based. Today we are going to discuss the very easy topic, that is articles. What are articles? I'm not going to explain it very deeply, but some basics so that you can easily catch what I'm trying to explain. हमें चीज़ को समझना होगा कि आर्टिकल्स बेसिकली क्या हैं। हमें ये याद करा दिया जाता है कि ए, एन और दा जो है हमारे पास ये आर्टिकल्स हैं, लेकिन उनकी कुछ बेसिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आ बेसिकली यूज़ किया जाता है सिंगुलर्स के लिए और कॉन्सोनेंट्स के लिए। अल्फ़ाबेटिक जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं उनमें हमें पढ़ाया जाता है कुछ वॉवल्स, वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। दीज आर द वॉवल्स प्रेजेंट इन अल्फ़ाबेट्स, एंड जो इसके अलावा होते हैं वो तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। द रेस्ट ऑफ दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। एन हमारे पास सिर्फ प्लूरल्स के लिए एन हमारे पास, सॉरी आई हैव रिटन इट इनकरेक्टली, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस। एन जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स के लिए यूज़ होता है, जबकि द जो है इट कुड बी यूज फॉर प्लूरल्स एज वेल एज प्रॉपर नाउन्स। आई हैव रिटन ओनली 3 एग्जाम्पल्स सो फार हियर. As we will move to the next video, I will explain it more. You can see over here. Let us discuss second and third first. And a dash elephant killed the lion. You can see E over here, which is an vowel, right? Which is a vowel. So अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है, तो हम फ़ौरन से समझ जाएंगे कि यहाँ एन लगाना है। लेकिन अब इसके बाद हम ऊपर वाली एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पर भी एन ही आना है। अब ये एन क्यों आएगा? बिकॉज इट इज़ रिटन ओवर हेयर एन ए। आपको ये अंडरस्टैंड करनी होगी, जो साउंड है आ, ई, ए, ऊ, दीज काइंड ऑफ साउंड व्हेनेवर वी आर हैविंग any of the word which is starts from a, e, a, u and it is in singular form, जो सिंगल होगा वो हमारे पास वहाँ पर n यूज़ होगा, वॉवल भी यूज़ होगा। यानी जो उर्दू स्पीकिंग है उनके लिए मैं आसान कर देती हूँ, अलिफ़, उर्दू का जो है अलिफ़। अलिफ़ से शुरू होने वाले जितने भी अल्फाज हैं, अलिफ़ से शुरू होने वाले जितने भी अल्फाज हैं, ये तमाम के तमाम हमारे पास वॉवल्स ही काउंट होंगे। ए, ई, आई, ओ, यू। इस आप देख सकते हैं यहाँ पे यू जो है बेसिकली यूज़ हो रहा है, लेकिन यू सिर्फ एन तब यूज़ करते हैं जब यू को आवाज़ अ करके निकले। फॉर एग्ज़ाम्पल अप, वर्ड्स और अम्ब्रेला, इस तरह के। यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास डैश बॉय लाइक हिम। तो इट इज़ वेरी इजी। बॉय इट इज़ नॉट अ वॉवल, इट इज़ नाइदर स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ आ, ई, ऊ, ए साउंड, so it is very clear, it is a singular one, so here we are going to use a. So these are some basic examples. I am just dictating it you can write it down. द की एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, हम इसी एलिफेंट को जो है थोड़ा सा द में चेंज कर सकते हैं। हाउ वी कैन राइट ओवर हेयर डैश 2 elephants killed the lion, so it will become the 2 elephants killed the lion. तो आप ये अपने पास लिख लें, फिर ये वीडियो पॉज करके, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि प्लूरल था, हालांकि एलिफेंट जो है हमारे पास। और आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर द 2 elephants and it will be the same. So the is an article, right? But as you can see,
दीज आर द प्लूरल्स एलिफेंट, यानी 2 एलिफेंट है, मोर देन 1. An elephant, it is a singular. The 2 elephants, plural. Is that clear for you? Hope you like my video and inshallah we'll make it soon. जो है नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक प्रीपोजिशंस, हेल्पिंग वर्ब्स, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.